बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बेटा एनवे सेकंड में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी एवं गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति में पर मैं टोटल आपको 8 एग्जाम्पल करा चुका हूँ और नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ऊपर से तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु उसके अंतिम सेकंड में उसकी कुल ऊंचाई 16/25 का भाग पार करती है, यानी कुल ऊंचाई का वो 16/25 भाग पार कर लेती है। तो ज्ञात करो कुल ऊंचाई एवं गिरने में कुल कितना समय लगा। तो मैंने मान लिया कि कुल ऊंचाई जो कितनी है एच है, माना लिख लेते हैं अपन कि माना कुल ऊंचाई इक्वल टू एच। मैंने मान लिया कि कुल ऊंचाई यानी वस्तु के द्वारा जो ग्रहण की गई कुल ऊंचाई है वो कितनी है बेटा एच, तथा इस ऊंचाई को तय करने में लगा समय तथा तय करने में लगा समय तथा इस ऊंचाई को तय करने में लगा समय मैंने क्या मान लिया स्मॉल टी, कि उसी ऊंचाई को तय करने में लगा समय कितना है ऊंचा कितना है, मैंने टोटल क्या मान लिया बेटा टी। तो मैं कहूँगा अंतिम सेकंड में कुल दूरी, तो अंतिम सेकंड में यानी अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का वो कितना भाग कवर कर लेती है 16/25। तो अंतिम सेकंड में अंतिम सेकंड में तय दूरी, तो अंतिम सेकंड में तय दूरी कितनी है बेटा 16/25, ठीक है। और कुल ऊंचाई का कितना 16/25 भाग वो तय करती है अंतिम सेकंड में। तो अंतिम सेकंड में कुल दूरी का 16/25 भाग वो तय करती है। तो मैं कहूँगा इससे जस्ट पहले किले इससे जस्ट पहले उसने कितनी दूरी तय करी। तो यदि टी सेकंड में वो 16/25 भाग तय करती है तो इससे पहले यानी t-1 कर लेते हैं। तो मैं कहूँगा कि t-1 समय में तय की गई कुल ऊंचाई। तो बेटा यदि वो t सेकंड में 16/25 भाग तय करती है तो t-1 सेकंड में तय की गई कुल दूरी या कुल ऊंचाई तो वो क्या हो जाएगी h में से, यानी कुल ऊंचाई कितनी है h में से 16/25 h को मैं क्या कर दूंगा माइनस। तो यदि h में से 16/25 h को माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा 25 में से 16 गई, यानी लघुत्तम कितना आएगा 25। तो यहाँ पे 25h माइनस 16h इक्वल टू कितना आएगा 9/25h। तो t-1 सेकेंड में वस्तु के द्वारा तय की गई कुल ऊंचाई कितनी होगी 9/25h। क्लियर आ गई बात समझ में। तो 9/25h होगी। अब मैं कह रहा हूं कि चूंकि अपन जानते हैं कि वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है UH इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। ये होता है क्या होता है H इक्वल टू गति के द्वितीय समीकरण क्या होता है H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT²। चूंकि प्रारंभिक वेग क्या है 0, तो प्रारंभिक वेग 0 है इसलिए H इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा हाफ और GT²। चूंकि प्रारंभिक वेग क्या है 0 तो H इक्वल टू क्या जाएगा बेटा आपके पास में हाफ GT²। अब हाफ GT² आ गया। अब क्लियर बेटा। तो आगे बात करते हैं जी का मान। तो जी का मान यदि मैं 10 मान के चलता हूं तो यदि मैं जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड लेके चलता हूं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो H इक्वल टू आपके पास कितना जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू T², यानी आपके पास आ गया H इक्वल टू 5 और ये T², इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। क्लियर है नहीं। तो H इक्वल टू आपके पास क्या गया 5T² आ गया। अब मैं कहूँगा कि ये तो आपके पास आ गया H इक्वल टू 5T²। अब t-1 इसी प्रकार t-1 सेकंड में तय दूरी। तो t-1 सेकंड में तय दूरी कितनी थी 9/25h। तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 9/25 इंटू एच इक्वल टू 5 और t की जगह t-1 का स्क्वायर और ये डाल दो समीकरण नंबर 2। क्लियर। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर
1 का भाग देने पर, तो क्या आएगा 9/25, और ये h चाहिए, और h का अपन भाग देंगे इक्वल टू 5t-1 का होल स्क्वायर अपॉन में 5t²। ये चीज़ आएगी समीकरण 2 में। समीकरण 1 का भाग देंगे तो 9/25 h में भाग देंगे h का, और 5 × t-1 का होल स्क्वायर में भाग देंगे किसका, 5t² का। तो h से h कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 9/25 इक्वल टू ये बचा t-1 का होल स्क्वायर अपॉन t²। यदि स्क्वायर को हटाते हैं तो ये बढ़ गया 3/5, और t-1, और नीचे क्या है आपके पास में t, या आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो 3t इक्वल टू 5t-5। इसको बदल लिया तो 5 इक्वल टू 5t-3t, यानी क्या हो गया 5 इक्वल टू 2t, यानी t इक्वल टू आपके पास हो गया 5/2, यानी 2.5 सेकेंड। तो कुल कितना समय लगा, तो गिनने में लगा कुल समय कितना हो गया, 2.5 सेकेंड। तो गिनने में लगा कुल समय कितना आ गया बेटा, 2.5 सेकेंड। अब इस टी के मान को किसी में भी रख दो समीकरण 1 में रखने पर, तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो टी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो टी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो h इक्वल टू 5 तो वही है, 2.5 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो h इक्वल टू 5 × 6.25। क्लियर बेटा, ये आएगा था h इक्वल टू 25 की 5, 2 लगे, 5 दूनी 10, 2 12, 2 5 लगे 1, 6 5 30 और 31, तो 31.25 मीटर। तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यानी कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी बेटा, 31.25 मीटर। एक बार पुनः देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु उसके अंतिम सेकंड में, यानी अंतिम सेकंड में वो कुल ऊंचाई का 16/25 में भाग पार कर लेती है। तो ज्ञात करो कुल ऊंचाई और गिनने में कुल समय। मैंने मान लिया कि कुल ऊंचाई कितनी है, h है, तथा तय करने में लगा समय क्या है, t है। तो अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी ये दे रखा है 16/25 h। तो मैं कहूँगा इससे जस्ट पहले यानी t-1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो h कुल ऊंचाई में से 16/25 h को माइनस कर दो, तो 9/25 h आ गया। अब चूंकि गति का द्वितीय समीकरण होता है ये, अब ऊपर से नीचे आ रही है वस्तु, और जब भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो प्रारंभिक वेग को क्या मानते हैं अपन, 0, यानी u का मान मैंने 0 मान लिया, तो h इक्वल टू आपके पास आ गया ½ gt²। अब चूंकि g का मान मैंने बोला कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है बेटा, लेकिन सुविधा के लिए यानी जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो आप 10 भी ले सकते हो, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो h इक्वल टू आपके पास आ गया ½ × 10 × t², यानी 5t²। इसी प्रकार t-1 में तय की गई दूरी, तो t-1 सेकंड में कितनी ऊंचाई तय करी, 9/25 × h, और यहाँ पे t-1 रख दिया t की जगह। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देंगे तो आपके पास t का मान आ गया 2.5। तो गिनने में लगा कुल समय कितना, 2.5 सेकेंड, जबकि कुल ऊंचाई का मान कितना गया, यदि t के मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो आपके पास h इक्वल टू 31.25 मीटर आ जाएगा, यानी कुल ऊंचाई 31.25 मीटर आ गई। क्लियर बेटा। इसी प्रकार लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये nb सेकंड पर आधारित उदाहरण है बेटा, कि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु गति के दौरान 5वें सेकंड में 65 मीटर एवं 9वें सेकंड में 105 मीटर की दूरी तय करती है। क्लियर। तो यह 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, एवं गति के 20 सेकंड में चली गई कुल दूरी भी अपन को ज्ञात करनी है। अब चूंकि किसी वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय की गई दूरी का सूत्र क्या होता है बेटा, Sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 होता है। ये फॉर्मूला था, किसी भी वस्तु के द्वारा nवें सेकंड में तय दूरी, तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं कि वस्तु की गति के 5वें सेकंड में 65 मीटर की दूरी तय करती है। तो 5वें सेकंड में 65 मीटर, तो Sn की जगह कितना आ जाएगा, 65 इक्वल टू u की जगह u आएगा, प्लस a की जगह a आएगा, बाई 2 की जगह बाई 2 आएगा, और 2 की जगह 2, और n का वैल्यू आपको क्या दिया है, 5। तो 5 सेकंड आपको दिया है n का वैल्यू, 5वें सेकंड में 65 मीटर की दूरी, तो n की जगह 5 रख देंगे और -1 कर देंगे, कोई दिक्कत। तो 65 इक्वल टू आपके पास क्या जाएगा u प्लस a/2,
5 दूनी 10, 10 में से गए तो 9, इनटू में कितने जाएंगे 9, और इसको डाल दो समीकरण नंबर 1। क्लियर। इसी प्रकार वो क्या कह रहा है कि 9वें सेकंड में 105 मीटर की दूरी तय करती है, यानी जब n इक्वल टू 9 सेकंड दिया है आपको, तो Sn का वैल्यू दिया है 105 मीटर, ये दिया क्वेश्चन में, यानी 9वें सेकंड में 105 मीटर की दूरी। तो अब Sn की जगह तो कितना रखेंगे 105, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे बिल्कुल। तो 105 इक्वल टू यू प्लस a/2 की जगह a/2, 2 की जगह 2, n की जगह कितना आ जाएगा 9, दिया हुआ है माइनस में 1। तो 105 इक्वल टू यू प्लस a/2, 9 दूनी 18, 18 में से गए तो 17, और ये आ गया समीकरण नंबर 2। तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी 65 मीटर है, उससे ये समीकरण आ गया। 9वें सेकंड में तय की गई दूरी 105 मीटर है, तो उससे ये समीकरण नंबर 2 आ गया। क्लियर बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे क्या करेंगे, आप किसी भी एक राशि को खत्म करेंगे तभी दूसरी राशि का मान आएगा। तो क्या करेंगे, अब बताओ कि ज्यादा वैल्यू किसकी है समीकरण 2 में 105, और जबकि कम वैल्यू किसमें 65 समीकरण 1 में। तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 105 माइनस 65, ये तो इधर का मामला हो गया, और u प्लस 17a/2, फिर माइनस कहेगा u, ये भी माइनस हो जाएगा 9a/2, u से u कट गया। अब कितने गए 105 में से 65 गए, कितने बचे 40। क्लियर, कितने बचे 40 इक्वल टू, अच्छा 17a/2 तो इधर बचा, माइनस 9a/2 इधर बचा, लघुत्तम कितना आ रहा है 2, तो 17a माइनस 9a, 17 में से 9 गए। क्लियर, तो 17 में से 9 गए तो आपके पास कितना बचा बेटा, तो 17 में से 9 गए तो आपके पास कितना बचे 8। क्लियर, तो इधर इसको 2 से यानी 80 हो गया, और ये कितना हो गया 8a, यानी a की वैल्यू आपके पास में आ गई 80/8, तो इक्वल टू 10, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये त्वरण का मात्रक होता है। तो a की वैल्यू आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। चलो ठीक है, अब a की वैल्यू यानी जो समीकरण 3 से जो a का मान आया है वो किसी भी समीकरण में रख दूं, उससे किसका मान आ जाएगा बेटा, u का मान आ जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे समीकरण 1 का a का मान, तो देखो 65 इक्वल टू यू प्लस a का मान कितना है 10, तो 10/2 इंटू में 9, तो 65 इक्वल टू यू प्लस 5 इंटू 9, 9 पंजे 45, तो 65 इक्वल टू कितना आ गया u प्लस 45, 45 को इधर ले आओ, तो 65 माइनस 45 इक्वल टू में u, और कितने बचे 20, तो u का मान भी आपके पास में क्या आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, यानी u इक्वल टू 20, और मीटर पर सेकेंड ये वेग का मात्रक होता ही है, तो u का मान आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। आगे क्या कह रहा है कि 20वें सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो, यानी n का मान जब आपको 20 दिया है, ठीक है, तब Sn का मान आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन दिया लास्ट में कि 20वें सेकेंड में तय की गई दूरी का मान ज्ञात करो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, तो चूंकि Sn इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है u प्लस a/2 और 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। तो Sn इक्वल टू u का मान कितना आया है 20, प्लस a का मान कितना आया है 10/2, 2 इंटू n का मान कितना दे रखा है 20 माइनस 1, तो Sn इक्वल टू 20 प्लस 5
20 दूना 40, 40 में से गए तो 39। चलो ठीक है, तो एस एन इक्वल टू 20 प्लस 9 पंजे 45 की 5 कौन से लगी 4 और 5 थी 15 और 4 19, 195। 195 और 20 कितने हो गए 215 और ये मीटर। तो आपके पास 20वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आएगी 215 मीटर। तो 20वें सेकंड में तय की गई दूरी का मान कितना आ गया 215 मीटर। फिर आगे और भी कह रहा क्वेश्चन कि 20 सेकंड में चली गई कुल दूरी भी ज्ञात करो। तो 20 सेकंड में चली गई कुल दूरी, तो 20 सेकंड में चली गई कुल दूरी, चूंकि s इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो s इक्वल टू यू का मान कितना है 20 और कितने 20 सेकेंड, तो यहाँ पे 20 रख दो प्लस हाफ, a का मान कितना है 10 और t का मान 20 का स्क्वायर। तो s इक्वल टू 400 प्लस 5 इंटू 400, ठीक है। तो s इक्वल टू 2000 और 2400 मीटर। तो 20 सेकंड में चली गई कुल दूरी कितनी आ रही है 2400 मीटर, और जबकि 20वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी आ रही है 215 मीटर। क्लियर बेटा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो मैंने कराया है, तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। वैसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक बार मैं पुनः बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समान त्वरण से गतिशील वस्तु गति के दौरान 5वें सेकंड में 65 मीटर और 9वें सेकंड में 105 मीटर की दूरी तय करती है। तो यह है 20वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी और टोटल 20 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं। देखो nवें सेकंड में चली गई दूरी का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, ये होता है। सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार 5वें सेकंड में 65 मीटर की दूरी तय कर रही है। तो 5 यानी n का मान 5 दिया है और एस एन का मान 65। तो 65 इक्वल टू यू की जगह यू प्लस ए बाई टू की जगह ए बाई टू, 2 की जगह 2, n की जगह कितना रख देंगे 5 और माइनस 1। इसको सॉल्व किया तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 9वें सेकंड में 105 मीटर की दूरी तय करती है, यानी n का मान अब कितना दिया है 9 सेकंड, और जबकि Sn का मान कितना दिया है 105। यानी इस बार क्या करेंगे Sn की जगह 105 रखेंगे और जबकि मैं क्या कह रहा हूँ कि n की जगह 9 रखेंगे। तो Sn की जगह 105, u की जगह u, a बाई टू की जगह a बाई टू और n की जगह 9। सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन 2 में से यदि क्वेश्चन 1 को माइनस कर देता हूँ तो u से u कट जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने ऐसे ही किया, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया तो 105 माइनस 65, तो आपके पास u की वैल्यू, आपके पास a का वैल्यू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a का वैल्यू उठा के आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे वो समीकरण 1 में रखो चाहे वो आप समीकरण नंबर 2 में रखो, यानी किसी भी समीकरण में रखो, उससे किसकी वैल्यू आ जाएगी u की। तो मैंने समीकरण 1 में a का मान रखा 10, तो उससे u की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब a का मान आ गया, u का मान आ गया। आगे क्या कह रहा है कि 20वें सेकंड में तय की गई दूरी, तो n की जगह 20 दे रखा और Sn निकालना है। तो u का मान 20 आ गया अपने पास, a का मान 10 ही आ गया था और n की जगह 20वें सेकंड। तो इसको पूरे को सोल्व किया 215 मीटर, यानी 20वें सेकंड में तय की गई दूरी कितनी आएगी 215 मीटर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल 20 सेकंड में चली गई दूरी, तो सिंपल फॉर्मूला लगाओ तय की गई दूरी का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u का मान 20 है, t का मान भी 20 है, प्लस हाफ a का मान 10 है और t का मान 20 है। सॉल्व किया 2400 मीटर। तो टोटल 20 सेकंड में चली गई दूरी 2400 मीटर आ रही है, जबकि 20वें सेकंड में चली गई दूरी 215 मीटर आ गई। तो बेटा इस प्रकार से ये सारे जो 10 एग्जाम्पल करीब मैंने करा दिए, इनको अच्छी तरह से रिवीजन करना, देखना, यदि कोई दिक्कत आए तो पूछना। क्लियर बेटा, थैंक यू।